हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ गया? इधर। हाँ। नाउ जूलॉजी। अब यहाँ पर कल हमने बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन चलना है। दिस वन इज फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। फर्स्ट है गैसेस एक्सचेंज, SEOUS, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज हमने बताया था कहाँ पर होता है बच्चों? लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज और एल्वुलर एयर के बीच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन, किस किस के बीच में? दिस वन इज बिटवीन, हियर इज एल्वुलर एयर, एल्वुलर एयर एंड दूसरा वर्ड है एल्वुलर, BOLAR, ब्लड कैपिलरी, एल्वुलर ब्लड कैपिलरीज, इनके बीच में बच्चों गैसेस एक्सचेंज होता है। ये ध्यान रखना है, लंग्स के अंदर वेरियस स्मॉल चैम्बर होते हैं, उनको एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई के अंदर एयर भरी होती है। जैसे हमने बताया था, एक लंग्स में यहाँ पर अनेक एल्वुलर चैम्बर होंगे। तो पहले एयर यहाँ पर जाएगी इस थैले के अंदर संरचना में, इसको लंग्स कहते हैं। फिर लंग्स के बाद एयर एंटर करने लगेगी एल्वुलाई के अंदर, और एल्वुलाई की सरफेस पर ब्लड कैपिलरीज बनी होती है। यहाँ पर इसकी सरफेस पर जो ब्लड कैपिलरी बनी होती हैं, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरी में यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, जिससे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, और इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से एल्वुलाई के अंदर एंटर करेगी, फिर यहाँ से बाहर एंटर करेगी। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर इस टाइप से होता है। अब आपको बताना है सेकेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। दिस वन इज 760 मिलीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर पारा होता है। दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन बाय फोर गैस। दिस वन इज, it is maintained by four gases, maintained by, this one is nitrogen, oxygen, carbon dioxide and four other gases कहते हैं। एयर में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, यहाँ पर 0.03%। दिस वन इज 0.03%। अदर गैसेस को 1% भी कहते हैं, एक से लेस परसेंट भी कहते हैं, सम अमाउंट भी कहते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन का यहाँ पर मतलब नहीं है, हमारा तो केवल मतलब है बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि ये दोनों इनको कहते हैं बच्चों रिस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। ये श्वसन गैसेस होती हैं, इनसे दोनों से ही मतलब है। अब 760 में ऑक्सीजन का प्रेशर आपको क्लियर रखना है बच्चों। दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब 760 में ऑक्सीजन का कितना रोल है? दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं PPO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर क्यों कहते हैं? 760 में ऑक्सीजन का कितना रोल है, ये बच्चों क्लियर करना। क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन का ज्यादा रोल है। अब ऑक्सीजन का कितना रोल है? दिस वन इज, हियर इज, ऑक्सीजन है 21%, 21 इंटू 760 अपॉन 100 होता है। दिस वन इज 159.6 होता है। फिर इसका मतलब हो गया 160 मिलीमीटर Hg। ऑक्सीजन का रोल 160 मिलीमीटर Hg होता है। 760 में से 160 भाग ऑक्सीजन का होता है। 760 में जितना ऑक्सीजन का प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। इसी टाइप सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PPCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 इंटू 760 अपॉन 100। इसका मतलब आ गया 0.3%, 0.3 इतना हो गया। दिस वन इज मिलीमीटर Hg। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है, दिस वन इज
0.3 मिलीमीटर Hg। ये बच्चों इसका पार्शियल प्रेशर। कहने का मतलब ये जो लंग्स है इसमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर में PpO2 ये हो गया बच्चों 160 और यहाँ पर हो गया PpCO2 इसका मान हो गया 0.3%, 0.3 मिलीमीटर। जब ये एयर इसके अंदर एंटर करती है तो बच्चों उसके संग नाइट्रोजन भी जाती है, अगर गैसेस भी आती हैं। अब यहाँ पर होता है एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई में ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर एल्वुलाई में ओनली ऑक्सीजन फॉर्म ओनली 13%, केवल 13% ऑक्सीजन होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई में यहाँ पर एल्वियोलाई, दिस वन इज PpO2 इट बिकम 100, ये 100 हो जाता है। बाहर 160 होता है, इसके अंदर 100 हो जाता है। जब लंग से यहां से ऑक्सीजन जाती है टिश्यू में, सपोज ये टिश्यू है, कोई ऊतक है, इस ऊतक में PpO2 हो जाता है बच्चों 40 मिलीमीटर Hg। देखिए इस तरीके से गैसेस ऑलवेज पासेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। बाहर 160 है, एल्वुलाई में 100 है और टिश्यू में 40 है। इस तरीके से वायुमंडल की ऑक्सीजन यहाँ से पहले लंग्स से एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई से ये ब्लड कैपिलरी में जाएगी और ब्लड के द्वारा ये टिश्यू में चली जाती है। तो बच्चों 160, 100, 40 तीन पार्शियल प्रेशर आपको याद रखने हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 160, एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 100 और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40। इस तरीके से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पर इसको हम एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज विनय, ओ विनय ऐड क्यों नहीं हो रहा इसमें यार? नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट बच्चों, here is exchange of gases as एक्सचेंज इस प्रकार से होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, फिर एल्वियोलाई, फिर टिश्यू ऊतकों में। Here is PpO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया बच्चों 160। एल्वुलाई में PpO2 100, टिश्यू में PpO2 दिस वन इज 40। इस तरीके से गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इस तरीके से गैस मूव कर रही है। अब सेकेंड केस में अब हम अगर PpCO2 लिखें, PpCO2 दिस वन इज PpCO2 and last PpCO2 in tissue, this one is PpCO2, there is lungs में PpCO2 होता है बच्चों, this one is 46, यहाँ पर 46 और यहाँ से ये वापस आएगी बच्चों टिश्यू से, ये चली जाएगी एल्वुलाई में और एल्वुलाई में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 40, ये 40 हो गया और बाहर आपको पता है इसका पार्शियल प्रेशर 0.3। तो यहाँ पर 46 है और फिर यहाँ पर 40 है और फिर यहाँ पर 0.3 है। इस प्रकार गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से पहले एल्वुलाई में आएगी, एल्वुलाई से फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जबकि CO ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है, एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर 160 था और एल्वुलाई में 100 था और टिश्यू में 40 है। गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाइक दिस
इस प्रकार से बच्चों गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज की सरफेस हमने बताई है एल्वेलर एयर एंड एल्वेलर ब्लड कैपिलरी। ये ध्यान रखना, वहां पर गैस का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों ये मेन पॉइंट है इसका। एल्वुलाई के अंदर शॉक क्यों रहता है? क्योंकि हमने बताया था एल्वुलर एयर में ऑक्सीजन केवल 13% बनाती है, इसलिए PPO2 वहां पर 100 हो जाता है, और टिश्यू में तो ऑक्सीजन यूज अप होती रहती है, इसलिए PPO2 कम हो जाता है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड हेडिंग here is transport of oxygen. Transport of oxygen. This one is 97% oxygen transported by blood. This one is blood के द्वारा इतनी ट्रांसपोर्ट की जाती है। 97% oxygen is transported by blood. Only 3% in other form like plasma. यहाँ पर मेनली होती है बच्चों ब्लड मीन्स आरबीसी के द्वारा, और ओनली 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। आरबीसी के द्वारा और फिर प्लाज्मा के द्वारा, लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। अब ऑक्सीजन इज मेनली transported, there is transported by हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन मेन रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीम रिस्पिरेटरी पिगमेंट। ये बच्चों जुड़ जाता है किससे? ऑक्सीजन से। एट कौन से पार्शियल प्रेशर? जो एल्वुलाई पे होगा। दिस वन इज PPO2 इक्वल टू 100, क्योंकि एल्वुलर एयर में 100 होता है, वहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, तो फिर बनता है HbO2। इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस वन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbO2 भी कहते हैं, कहीं कहीं पर OHb भी लिखा रहता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, कहीं पर OHb भी लिखा रहता है। ये कहां पर होता है? चाहे एल्वुलाई लिख दें चाहे लंग्स लिख दें, यहां पर ये जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 होता है तो बच्चों हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो यहाँ पर अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में घूमता रहता है, जहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये HbO2 ये डिसोसिएट हो जाता है बच्चों, इसमें टूट जाता है Hb प्लस ऑक्सीजन। ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है, ये दोबारा से लंग्स के सरफेस पे चला जाता है और फिर ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए चला जाता है। तो बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज मेनली कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसको आपको समझना है बच्चों। नेक्स्ट इसी के बेस पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वर्ड आता है जो हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। HB कहते हैं, मेन हीम रिस्पिरेटरी पिगमेंट है जो यहाँ पर इसमें आयरन इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉजिटिव आयन के रूप में रहता है। इसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं, दीज आर 4 पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग इस टाइप से बने होते हैं यहाँ पर से, फिर ये चारों पायरोल रिंग मिलकर के एक रिंग बनाते हैं, इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। अब ये अंदर की सरफेस पर यहाँ से यहाँ जुड़ गया, यहाँ से यहाँ जुड़ गया, यहाँ से यहाँ, और ये इसमें यहाँ पर जुड़ा होता है ये होता है ग्लोबिन। ये ग्लोबिन यहाँ से जुड़ गया, इस टाइप से हीमोग्लोबिन बन गया। इसको हम पायरोल रिंग कहते हैं, PYROLL, पायरोल रिंग। एक रिंग को पायरोल रिंग कहते हैं, और 4 पायरोल रिंग मिल करके एक बना लेती है पोरफायरिन रिंग, इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। ये पूरी पोरफायरिन रिंग है।
4 पायरोल मिलकर के एक पोरफायरिन रिंग बनाते हैं, बीच में आयरन इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉजिटिव आयन। आयरन होता है जो हमारी बॉडी में, इसलिए हमें करंट का आभास होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन घूम रहा है। इसमें कोई बोले हीमोग्लोबिन में कितने पायरोल रिंग होते हैं, आपको बताना है 4 पायरोल रिंग। कितने पोरफायरिन रिंग होते हैं? एक पोरफायरिन रिंग। चारों पायरोल रिंग मिलाकर के एक पोरफायरिन रिंग बना हुआ है। अब यहां पर हीमोग्लोबिन, दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर सेल। फर्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ये लिवर के द्वारा बनता है, लिवर में बनता है। दिस वन इज कैसे बनता है बच्चों? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिंपल एसिटिक एसिड प्लस 1 ग्लाइसिन। दिस वन इज ग्लाइसिन, अमीनो एसिड होता है बच्चों ये। ग्लाइसिन खाली सिंपल ग्लाइसिन लिखते हैं हम। फिर दोनों मिलकर के ये बना लेता है पोरफायरिन। दिस वन इज पोरफायरिन, ये पोरफायरिन बन गया, पोरफायरिन रिंग बन गया। अब यहाँ पर पोरफायरिन, PHYRIN, पोरफायरिन में अगर हम आयरन को जोड़ दें, क्योंकि बीच में आयरन है बच्चों, इन दोनों को मिलाकर तो बच्चों ये बन जाता है हीम, HAEME। ये यहां से लेकर यहां तक ये हीम बन गया। एक पोरफायरिन और एक आयरन मिलकर के हीम बन गया। अब 4 हीम, अगर हीम के 4 मॉलिक्यूल हो और एक ग्लोबिन हो, GLOBIN, तो ये बन जाता है हीमोग्लोबिन। दिस वन इज हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिख दिया हमने हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस तरीके से बनता है, आपको ध्यान रखना है कहाँ बनता है? लिवर में। सबसे पहले एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन अमीनो एसिड मिलकर के पोरफायरिन रिंग बनाते हैं, यहां से लेकर के यहां पर। फिर एक पोरफायरिन और आयरन मिलकर के ये हीम बन जाता है, और फिर 4 हीम और एक ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाता है। अब बच्चों यहां पर इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम होते हैं? 4 हीम, और एक हीम एक ऑक्सीजन को ले आता है, तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ले आता है। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर ये